A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Status Quo. देखो status quo का मतलब हो गया existing situation, जिसको आप बोल सकते हो यथास्थिति, यानी जो स्थिति बनी हुई है जैसे पहले थी वैसी ही स्थिति अब है। स्टेटस क्यो का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, यानी उसके बाद भी। ऑन प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के अभी फिलहाल, पहले भी वो चीफ मिनिस्टर थे और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने दोबारा से अच्छा परफॉर्म किया है गोवा के अंदर और उनको दोबारा से नॉमिनेट किया गया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। चीफ मिनिस्टर सावंत नीड्स टू बिल्ड, और जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रमोद सावंत, उनको जरूरत है किस चीज की? टू बिल्ड ऑन, उनको मजबूत करना होगा, बनाना होगा ऑन गोवास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यानी जो बुनियादी चीजों की जरूरत जो होती है उन बुनियादी चीजों को प्रमोद सावंत जो कि चीफ मिनिस्टर है गोवा का, उनको गोवा के उन फंडामेंटल्स को, बुनियादी चीजों को मजबूत करना होगा। बाय रिटेनिंग, रिटेन करने का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से प्राप्त करना। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब हो गया ऑफिस होल्डर, यानी पदाधिकारी। और इससे पहले अगर देखा जाए प्रमोद सावंत जो कि सीएम हुआ करते थे किसके? गोवा के। गोवा के वो चीफ मिनिस्टर थे और अभी फिलहाल बीजेपी ने दोबारा से क्या किया है, गोवा के अंदर इलेक्शंस जीते हैं और बीजेपी ने क्या किया है, प्रमोद सावंत को ही रिटेन किया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और कहीं ना कहीं जो प्रमोद सावंत है उनको गोवा का दोबारा से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उनकी पोजीशन को दोबारा से रिटेन किया गया है। The Bharatiya Janata Party BJP decided to maintain the status quo, और भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जो है उन्होंने गोवा की जो स्थिति है स्टेटस क्यो, यदा स्थिति, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसके साथ ही वो गए, यानी कि उस पहले भी जो प्रमोद सावंत थे वो वहां के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे और अभी भी फिलहाल से उनको दोबारा से रिटेन किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर। एज फार एज लीडरशिप वॉज कंसर्न, और जहां तक गोवा की लीडरशिप की, नेतृत्व की बात है तो उसके अंदर बीजेपी ने फिलहाल कोई भी चेंज नहीं किया है। वो पहले भी प्रमोद सावंत के साथ गए थे जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर थे और अब की बार भी वो गोवा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे। अंडर मिस्टर सावंत हेल्म्समैनशिप, हेल्म्समैनशिप का मतलब हो गया लीडरशिप, यानी उनकी कैप्टनसी कह सकते हो, उनकी लीडरशिप के अंदर कह सकते हो। द पार्टी वॉन 20 आउट ऑफ 40 सीट्स इन असेंबली, और गोवा के अंदर 40 सीट्स में से 20 सीट्स में जीत हासिल की किसने? प्रमोद सावंत ने वहां पर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। विच वॉज एन इम्प्रूवमेंट ऑन टेली, और कहीं ना कहीं पिछले अगर असेंबली इलेक्शन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए एंड इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है ऑन इट्स टेली इन 2017 13 सीट्स, और कहीं ना कहीं 2017 के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर बीजेपी ने 13 सीट्स ही जीती थी, लेकिन अब की बार इस असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 20 सीट्स जीती है। बट इन टर्म्स ऑफ, लेकिन अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, लेकिन अगर वोट शेयर के अगर मामले में देखा जाए तो कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हुआ देखते हैं। द पार्टी बेयरली, बेयरली का मतलब हार्डली, एडिड 0.8% पॉइंट्स, तो कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर देखा जाए सीट वाइज तो 7 सीट्स ज्यादा मिली है बीजेपी को, लेकिन अगर वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 0.8% ही उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। द सेंटर फॉर द
स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिसको आप CSDS बोलते हैं, लोक नीति सर्वे, जिसने लोक नीति सर्वे किया। जो सर्वे क्या होता है, जिसके अंदर लोगों से पूछा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, क्या आप उसके साथ सेटिस्फाइड है, क्या उसके साथ आप डिससेटिस्फाइड है। तो इस तरह का एक सर्वे होता है। तो उस सर्वे के हिसाब से CSDS लोक नीति सर्वे के हिसाब से फॉर द स्टेट कहां पे, गोवा के लिए बात की गई है, पॉइंटेड आउट। और उस सर्वे से इस बात का पता चला, पॉइंट आउट का मतलब किसी को रिफ्लेक्ट करना, दैट ओनली 30% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स का मतलब हो गया जिन्होंने रिस्पॉन्स किया, जिन्होंने लोक नीति सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। और उस सर्वे के अंदर जो 31% लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स किया, क्या वर कीन ऑन का मतलब होता है इच्छुक होना, विलिंग होना, द रूलिंग पार्टी रिटर्निंग टू द पावर। और कहीं ना कहीं 31% वो लोग जिन्होंने इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उसमें 31% लोग वो इस बात को लेकर विलिंग थे कि जो बीजेपी है, जो कि फिलहाल अगर जो कि पावर में थी, वो चाहते थे कि इस असेंबली इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी ही पावर में रहे। तो 31% लोग फेवर में थे। इट वॉज दी फ्रेगमेंटेड का मतलब हो गया डिसयूनाइटेड, टूटा फूटा, अपोजिशन। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का भी फायदा मिला कि गोवा के अंदर जो अपोजिशन थी, जो विरोधी पक्ष थे, वो फ्रेगमेंटेड थे, वो टूटे हुए थे, छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे। विद अ वेवी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल आउटफिट्स, पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया, आउटफिट का मतलब यहाँ पे पार्टी के तौर पे कह सकते हैं। इन द फ्रे का मतलब हो गया कंपटीशन, प्रतियोगिता। और कहीं ना कहीं जो दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज थी, वो छोटे छोटे गुटों में बटी हुई थी, और उनके आपस में बीच में ही क्या था, एक कंपटीशन बना हुआ था। और जिसकी वजह से जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो अपोजिशन था वो टूटा हुआ था, और उसने मदद किया किसका, बीजेपी का, टू रिटेन पावर। जैसे कि बीजेपी ने उस पावर को दोबारा से रिटेन कर लिया, दोबारा से उसको पुनः प्राप्त कर लिया। Former Congress leader Vishwajit Rani name was also during the round as possible replacement। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर थे विश्वजीत रानी, उनका नाम भी काफी मतलब पॉसिबल कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था कि शायद उनको रिप्लेस किया जा सकता है, शायद वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी प्रमोद सावंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके नाम को भी काफी पॉपुलैरिटी वहां पर मिल रही थी। बट द बीजेपी वेंट विद द इनकम्बेंट। लेकिन बीजेपी किसके साथ गई, बीजेपी जो फिलहाल प्रमोद सावंत, जिन्होंने पहले भी मतलब गोवा के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और बीजेपी ने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं किया। अब की बार पहले की तरह बीजेपी ने इस बार लीडरशिप के अंदर कोई चेंज नहीं किया, और वो जो स्टेटस क्यों है, यानी जो यथास्थिति है, उसके साथ ही वो गए। पहले भी प्रमोद सावंत वहां के चीफ मिनिस्टर थे, और अब की बार भी वो प्रमोद सावंत के साथ ही जाएंगे, और वो ही वहां के चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। मिस्टर सावंत रिटेंशन, और मिस्टर सावंत का जो रिटेंशन है, उनको दोबारा से रिटेन किया गया है, क्लियरली सजेस्ट, ये इस चीज को दिखाता है दैट बीजेपी वॉज नॉट कीन ऑन, कि बीजेपी इस बात के समर्थन में नहीं थी, या बीजेपी इस बात को लेकर विलिंग नहीं है। क्या, रॉकिंग द बॉट। रॉकिंग द बॉट का मतलब हो गया ये एक इडियम, जिसका मतलब हो गया डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो कि काफी स्टेबल है, जो कि काफी स्थिर है, उसको डिस्टर्ब करना। फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए जो सिचुएशन है काफी स्टेबल बनी हुई है, और बीजेपी नहीं चाहती कि उस स्टेबल सिचुएशन को डिस्टर्ब किया जाए। तो इस वजह से मिस्टर सावंत को वहां पर सेकेंड टाइम रिटेन किया गया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन अ फ्रेजाइल का मतलब है वीक, काफी कमजोर पॉलिटिकल इकोसिस्टम। और जो वहां का राजनीतिक जो सिस्टम है, तो उस राजनीतिक सिस्टम को वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो इस वजह से विदाउट चेंजिंग द कैंडिडेट फेस, बीजेपी प्रमोद सावंत के साथ ही गई, और प्रमोद सावंत को ही सेकेंड टाइम वहां का
सीएम बनाया जाएगा, वेयर पार्टी आइडेंटिफिकेशन, और खास तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी का जो आइडेंटिफिकेशन है, बीजेपी की जो पहचान है गोवा के अंदर फॉर लेजिस्लेटर, और जो लेजिस्लेटर मतलब जो बीजेपी के जो जितने भी उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, जो सिलेक्ट होकर वहां पर आए हैं, वो सारे के सारे हैज बीन प्रोन टू फ्रीक्वेंट चेंजेस। और बीजेपी ने हमेशा से क्या किया, जितने भी उनके लेजिस्लेटर्स हैं, बीजेपी ने उनको बार बार क्या किया, फ्रीक्वेंट चेंजेस किए हैं। बार बार बीजेपी क्या करती है, उसको चेंजेस करते रहती है। तो बीजेपी का एक इमेज वहां पे सेट हो गया कि बीजेपी फ्रीक्वेंट चेंजेस करती है, जिसकी वजह से बीजेपी को सम पॉलिटिकल जो लॉस भी उठाना पड़ा। तो इस बार बीजेपी उस पॉलिटिकल लॉस को नहीं उठाना चाहती और बीजेपी प्रमोद सावंत के साथ ही जाना चाहती है। प्रमोद सावंत जो कि पहले भी वहां के सीएम थे और अभी भी वो वहां के सीएम ही रहेंगे, और बीजेपी उसके साथ ही इस असेंबली इलेक्शंस के अंदर गई और उन्हीं को अभी फिलहाल देखा जाए तो वहां का सीएम चुना जाएगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपने नीड्स यूज किया है जो कि V1 है आपका, और उसके साथ आपने S या ES यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। और उसके बाद टू बिल्ट आपने यूज कर लिया 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने रिटेनिंग यूज किया है जो कि आपका जिरंड है। V1 + ing आपने यूज कर लिया। बीजेपी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने डिसाइडेड यूज कर लिया जो कि V2 है, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। टू मेंटेन आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। लीडरशिप यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने वोज कंसर्न जो कि B + थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद देखें आप, उसके बाद है द रिस्पोंडेंट्स। देखो द रिस्पोंडेंट्स आपका क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपने वर यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। और उसके बाद आपने कीन यूज किया। कीन आपने अपने साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है। वैसे कीन का जो मतलब होता है वो हो गया विलिंग होना किसी चीज को लेकर। इसके बाद देखो मिस्टर सावंत रिटेंशंस, अपोस्ट्रोफी एस आपने लगाया है जो कि पोजीशन बताता है। रिटेंशन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने देखो यहाँ पे सजेस्ट यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। और जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस भी आप यूज कर लेते हैं। उसके बाद रॉकिंग द बोट जो कि एक ईडियम है जिसका मतलब होता है डिस्टर्बिंग द स्टेबल सिचुएशन, यानी किसी स्टेबल सिचुएशन को डिस्टर्ब करना। इसके बाद देखो पार्टी आइडेंटिफिकेशन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर इस वजह से आपने हैज बीन यूज किया है। प्रॉन, प्रॉन का वैसे मतलब होता है टेंडेंसी, जिसका मतलब हो गया प्रवृत्ति, और हैज बीन यहाँ पर आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द बीजेपी गवर्नमेंट, और जहां तक बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, हैज आल्सो रिसीव सपोर्ट, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं सहारा मिला फ्रॉम 2 MLAs। और वहां पर अगर देखा जाए 2 ऐसे MLAs थे जो कि बीजेपी के अंदर शामिल हुए ऑफ महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। तो ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 MLA थे जो कि बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। एंड 3 इंडिपेंडेंस, और 3 जो थे आजाद उम्मीदवार थे जो कि MLA थे, उन्होंने भी क्या किया, वो भी बीजेपी के अंदर आकर शामिल हो गए, जिससे कि बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा हो गया। विच शुड एंश्योर, और इसकी वजह से क्या हुआ, इस बात को सुनिश्चित किया गया दैट स्टेबिलिटी विल नॉट बी अ कंसर्न, कि फिलहाल जो बीजेपी के लिए जो स्टेबिलिटी है कि बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी, तो वो चिंता की बात नहीं रही, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट मिला, MLAs का सपोर्ट मिला, बाहर की जो पार्टीज थे उनके सपोर्ट मिला। तो जिसकी वजह से फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी अपना रिजीम, अपना शासन बनाने में क्या रहेगी, सक्षम रहेगी। द मैंडेट, मैंडेट का जो है जनादेश, ऑल्सो सजेस्ट, और जो बीजेपी को जो फिलहाल जो जनादेश मिला है वो इस बात का सुझाव देता है दैट मिस्टर सावंत गवर्नमेंट, कि मिस्टर सावंत की जो सरकार है नीड्स टू परफॉर्म, उसको जरूरत होगी परफॉर्म करने की, मच बेटर, उसको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एंड डेवलपमेंट
इश्यूज और विकास से संबंधित जो मामले हैं मैटर द मोस्ट, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक फर्क होता है किसी भी सरकार के अंदर टू दी गोवा वाटर्स। और गोवा के जो वाटर्स है उनके लिए सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और डेवलपमेंट जो इश्यूज है वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं उनके लिए। हु वर ऑल्सो डिस्प्लीज्ड विद, जो कि गोवा के जो वाटर्स थे वो क्या दिखाई पड़ रहे थे, डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज का मतलब अनहैप्पी दिखाई पड़ रहे थे विद द मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक बाय द गवर्नमेंट। और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने पेंडेमिक के साथ मैनेजमेंट किया, यानी कोविड का जो मैनेजमेंट था वो इतना अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं था गोवा के अंदर, जिसकी वजह से गोवा के जो वाटर्स थे वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ डिस्प्लीज दिखाई पड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी दिखाई पड़ रहे थे। गोवा इज ए स्टेट, गोवा एक ऐसा राज्य है विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब हो गया इंडेक्स नंबर, और गोवा एक मात्र ऐसा एक राज्य है जहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी जो मानवीय विकास जो इंडेक्स सूचकांक की अगर बात की जाए रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसकी तुलना अगर दूसरे देश के जो राज्य है उनके साथ की जाए तो गोवा के अंदर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। इट इज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम, और अगर पर कैपिटल इनकम की अगर बात की जाए तो गोवा के अंदर वो भी सबसे ज्यादा है। अमंग द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट्स, और कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी रेट्स है, जो पॉवर्टी की अगर बात की जाए, गरीबी की अगर बात की जाए तो वो भी वहां पर कम दिखाई पड़ती है। अमंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स, और पूरी इंडिया के अंदर देखा जाए जो साक्षरता जो दर है वो भी कहीं ना कहीं गोवा के अंदर सबसे ज्यादा है। स्कोर्स हाई ऑन एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सबसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं गोवा के अंदर हमें दिखाई पड़ती है विद ए लो ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम द स्कूल्स। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर दूसरे स्टेट्स के अंदर देखा जाए तो जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो तो अच्छी है, लेकिन वहां पर ड्रॉप आउट्स जो है रेट जो है वो कहीं ज्यादा है। कि ड्रॉप आउट का मतलब जो बच्चे अपनी स्टडीज को बीच में छोड़कर स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो ड्रॉप आउट जो परसेंटेज है वो दूसरे स्टेट्स में कहीं ज्यादा है। और गोवा की अगर बात की जाए तो वहां पर वो ड्रॉप आउट रेट भी काफी लो है। इट मीन्स वहां पर बच्चे स्कूल्स में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो गोवा काफी पढ़ा लिखा एक स्टेट है, तो इस वजह से मिस्टर सावंत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि उनको कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस जो इश्यूज हैं वहां पर उन चैलेंजेस को उनको सामना करना होगा और कहीं ना कहीं उनका समाधान करना होगा। बट इट ऑल्सो रजिस्टर्स अमंग, रजिस्टर का मतलब किसी चीज को दायर करना, किसी चीज को लिखना, नोटिस करना, अमंग द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन स्टेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो गोवा के अंदर जो फिलहाल अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स है, बेरोजगारी की जो दर है, वो कंपैरेटिवली अगर दूसरे स्टेट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं गोवा के अंदर ज्यादा है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मॉनिटरिंग का मतलब होता है वैसे किसी चीज की समीक्षा करना, और CMIE इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो गया उसके लेटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के हिसाब से, जिसके तहत मतलब इसने एक सर्वे किया बेरोजगारी दर को जानने के लिए। तो उस डाटा ने इस बात को शो किया, इस डाटा ने इस बात को दिखाया, आंकड़ों ने इस बात को दिखाया क्या, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 12% इन द स्टेट, कि कहीं ना कहीं गोवा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वो 12% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी एक परसेंटेज है। ओनली 6 states had a higher figure, सिर्फ पूरी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये कुछ 6 ऐसे स्टेट्स है, राज्य है जहां पर इतना बड़ा फिगर है, अदरवाइज इससे कम ही है। तो गोवा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में फिलहाल अगर देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से कहीं ज्यादा है। द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, और जब मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो महामारी आई, पेंडेमिक जो आई, कोविड-19 जो आया, हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया रिमार्केबल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था है कोविड ने उसको बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया। इन विच टूरिज्म, क्योंकि गोवा के अंदर अगर देखा जाए तो ज्यादातर वहां पर टूरिज्म है, वहां पर जो अलग अलग देश के जो
लोग हैं वो अक्सर घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं। अ प्रोमिनेंट सेक्टर, प्रोमिनेंट का मतलब हो गया सैलिएंट, मुख्य सेक्टर, और कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है वो गोवा के अंदर एकमात्र ऐसा एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा क्या हुआ, टुक अ मेजर हिट, क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ था, कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है गोवा के अंदर वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। सबसे पहले देखते हैं द बीजेपी गवर्नमेंट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने एंश्योर यूज कर लिया, जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। मैंडेट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने सजेस्ट यूज कर लिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाए, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर होगी आपकी। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। वाटर्स देखिए यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने वर ही यूज किया है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया होता वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। अब यहाँ पर जो वाटर्स है वो प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड वर इन दिस सेंटेंस। और इसके बाद डिसप्लीज्ड, ये भी अगर देखा जाए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट। और प्लीज्ड या डिसप्लीज्ड अपने साथ विद प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। द हाईएस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। डेटा आपका प्लूरल होता है, और इसका जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है, डेटम। और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वह भी आपने प्लूरल यूज की है। इसके बाद देखो द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद आपने हैव का सेकंड फॉर्म हैड यूज कर लिया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। द पोस्ट कोविड-19 रिकवरीज इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और कोविड-19 के यानी लॉकडाउन हटा देने के बाद कोविड-19 का जो इम्पैक्ट कम हुआ, तो उसके बाद जो रिकवरी हुई, उसके बाद जो क्षतिपूर्ति हुई इन ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री शुड हेल्प द स्टेट गोइंग फॉरवर्ड। तो टूरिज्म और जो ट्रेवल है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, किसको, सरकार को, यानी स्टेट को, राज्य को मदद करनी चाहिए, जिससे कि ये जो राज्य है जो फिलहाल काफी जिसको बुरी तरीके से इम्पैक्ट होना पड़ा था, तो ये जो टूरिज्म और ट्रेवल जो सेक्टर है इसको सरकार की हेल्प, राज्य की हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि ये जो राज्य है वो आगे बढ़ सके। बट द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए, कैन डू मच बेटर इन दिस, इन लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मतलब हो गया एक तरीके से सपोर्टिंग करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर सकती है, किसकी, सरकार, जो गवर्नमेंट है वो इस राज्य की मदद कर सकती है, जिससे कि ये राज्य फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट स्टेट हाई लिटरेसी एंड डेवलपिंग इट्स फूड प्रोसेसिंग, और कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो हाई लिटरेसी है, साक्षरता जो दर है उसको मेंटेन किया जाए, डेवलपिंग इट्स फूड प्रोसेसिंग, और कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए, आईटी सर्विसेज को डेवलप किया जाए, और बाय टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है उनको क्या किया, उनको डेवलप किया जाए। टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब हो गया वैसे टू ब्रिंग वेरिएशन, अलग अलग तरह के क्या लेकर आना, वेरिएशन लेकर आना, अलग अलग तरह के परिवर्तन लेकर आना। एंड इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन लेकर आना। खासतौर पर अगर देखा जाए, क्या जो स्टेट लिटरेसी है, फूड प्रोसेसिंग है, आईटी सर्विस सेक्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो गया, तो इनके अंदर क्या आना चाहिए, इनके अंदर वेरिएशन आना चाहिए, इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। दैट यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटली कॉस्टली माइनिंग एक्टिविटीज, और खासतौर पर अगर देखा जाए ये जो इकोनॉमी थी खासतौर पर किस पे डिपेंड करती थी पहले, ये खासतौर पर माइनिंग जो एक्टिविटीज है उस पर डिपेंड करती थी। लेकिन इसके अलावा भी सरकार को देखना चाहिए, लिटरेसी हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, आईटी सर्विस हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी क्या किया जाना चाहिए, इनके अंदर भी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, और इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर भी क्या किया जाना चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि गोवा को क्या किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। मिसेस सावंत
एडमिनिस्ट्रेशन, और जहां तक मिस्टर सावंत की प्रशासन की अगर बात की जाए, मस्ट फोकस ऑन, उनको फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए यूटिलाइजिंग गोवा's गुड सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यूटिलाइजिंग का मतलब है किसी चीज का भरपूर फायदा लेना, तो कहीं ना कहीं जो सोशियो सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर्स है, सूचकांक जो है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए एंड टेक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फॉरवर्ड। और कहीं ना कहीं जो मिस्टर सावंत की जो सरकार है उसको हॉलिस्टिक ओवरऑल सर्वव्यापी डेवलपमेंट फॉरवर्ड, और कहीं ना कहीं मतलब एक संपूर्ण एक पूरा एक विकास को आगे लेकर जाना चाहिए। अब वाइब्रेंट का मतलब जीवंत हो गया पॉलिटी, राजनीति विद ए हेल्दी एंड कमिटेड अपोजिशन। और कहीं ना कहीं गोवा के अंदर अगर देखा जाए तो एक जीवंत, एक हेल्दी और कमिटेड समर्पित एक अपोजिशन होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, दैट इज नॉट फिक्स्ड ऑन गेनिंग एक्सेस टू पावर। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक कमिटेड और हेल्दी एक अपोजिशन तो फिलहाल है नहीं, जिसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, जिसको डिसाइड नहीं किया गया है, ना ही उसको क्या मिला अभी पावर है, क्योंकि गोवा के अंदर जितने भी अपोजिशन है वो फ्रेगमेंटेड है, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है, तो जिस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी, सरकार को चीजों को फॉलो करना होगा। तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और कमिटेड एक अपोजिशन वहां पर होना चाहिए। गोवा रेटेड द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट एज की वेरिएबल फॉर द चॉइस। और फिलहाल गोवा के जो लोग हैं उन्होंने रेट किया है द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, मतलब उन्होंने क्या किया है, हर एक कैंडिडेट की जो रेटिंग्स है, हर एक कैंडिडेट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको रेट दिया है, उसको एनालाइज किया है एज ए की वेरिएबल फॉर द चॉइस, की वेरिएबल, की फैक्टर। और उन्होंने जो फिलहाल अपनी जो पसंद दिखाई है वो मिसेस सावंत के तौर पर दिखाई है, उनकी क्वालिटीज को कंसीडर करते हुए उनको सेकंड टाइम वहां का सीएम बनाया गया है, कैन हेल्प इन दिस प्रोसेस टू। और जिस तरीके से उन्होंने क्या किया है, सरकार को चुना है, उसी तरीके से जो गोवा के लोग हैं वो इस प्रोसेस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और खास तौर पर जो इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजेस का सामना गोवा कर रहा है, उन चैलेंजेस को दूर करने भी गोवा के लोग मदद कर सकते हैं, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है आपका, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। कैन भी आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने डू यूज कर लिया। इसके बाद देखो, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप मच का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, एंड लिवरेजिंग का मतलब यहाँ पर लिवरेजिंग मतलब सपोर्ट करना हो गया, यहाँ पर आपने V1 प्लस ING जीरेंड यूज कर लिया। इनके बाद यहाँ पर आपने डेवलपिंग यूज किया है जो कि आपका जीरेंड है आपका। यूज टू कोई भी पास्ट रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है जो कि एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद आपने फोकस यूज कर लिया और उसके बाद ऑन यूज कर लिया, क्योंकि फोकस अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। और ऑन के बाद आपने यूटिलाइजिंग यूज किया है जो कि आपका जीरेंड हो गया। उसके बाद देखो, इट्स नॉट फिक्स्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है, राइट। So my dear readers, this is all about from these articles. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.